हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का दोबारा से स्वागत है हमारे 101 डेज ऑफ कोड के 10वें दिन में। तो गाइस, आज है हमारा 10वां दिन और आज आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग से बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम इस कोर्स का आरंभ बहुत दिन हुए कर चुके हैं और कई एपिसोड हम इसके क्रिएट कर चुके हैं। तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं। और मैं बात कर रहा था स्ट्रिंग के बारे में। तो गाइस, एक सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन अभी आपको पॉपअप हो जाएगी। स्ट्रिंग उसे कहते हैं। जितना भी हम लोग आज तक करते आए हैं, ये हमारा लगभग 10वां दिन है। तो जितना भी हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके ब्रैकेट लगाकर और डबल कोट लगाकर जितना भी अंदर टेक्स्ट लिखते थे, वो हमारा स्ट्रिंग था। उसका नाम मैंने इसलिए नहीं रहा, थोड़ा एडवांस लेवल का था, कई लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ कि हम लोग जितना भी पिछले दिनों में यूज़ करते आए हैं कोड लिखने के लिए डेटा को, वो हमारा स्ट्रिंग था। तो बढ़ते हैं अपने रेपलेट की तरफ और आप लोगों को थोड़े ट्यूटोरियल करके दिखाते हैं कि स्ट्रिंग कैसे काम करती है और कुछ इंडेक्सेस वगैरह भी बात करते हैं। तो पहले गाइज हम इस स्ट्रिंग को हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है। वेरिएबल के लिए मैंने नेम लिख लिया है, उसके आगे इक्वल लगाकर एक नाम दे दिया है। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, वेरिएबल वेरिएबल भी कोई भी दे सकते हैं, मगर जो हमारा मार्क होगा वो इक्वल का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डबल कोट सही से सजा दिया है और मैं यहाँ पर 2-3 नाम ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पहला नाम लिया है शिवम और ऊपर मैंने कमेंट में लिखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं, कमेंट्स एंड स्केप सीक्वेंस डिस्क्रिप्शन बिलिंग होगा, वहाँ पर इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात हुई है। तो मैंने यहाँ पर पहला वेरिएबल लिया है और मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू ले ली है शिवम। शिवम जो कि एक नाम है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट माई नेम इज़ वो है जो हमारा एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, और जो वाइट कलर से लिखे दिख रहा होगा आप लोगों को, वो वेरिएबल है, मतलब नेम की वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई है। ये तो एकदम बेसिक सा चीज़ था, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब अपने रियल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मतलब स्ट्रिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट आल्ट प्लस डाउन एरो से लाइन को कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये VS कोड का शॉर्टकट है। VS कोड के जितने भी शॉर्टकट हैं वो रेपलेट में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एक कोलैबोरेटिव बेस्ड IDE है। तो हमने यहाँ पर गाइस तीन वेरिएबल लिए हैं, जिनमें थोड़ा इधर उधर कर दिया है और तीन अलग अलग उनकी वैल्यूज़ ले ली हैं, जो कि तीनों नाम हैं। मैंने पहला नाम शिवम ले लिया, दूसरा अभी ले लिया, तीसरा दिलावर ले लिया। और मैंने जो पहला वेरिएबल लिया है उसमें नेम है, दूसरा नेम्स है, तीसरा नेम्ड है। मतलब कि जो तीनों वेरिएबल हैं उनमें स्पेलिंग का डिफरेंस है और प्रोनाउंसिएशन का भी डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल लेकर उनकी तीन वैल्यू रख दी है। अब मैं आपको अगला मेथड बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं। स्ट्रिंग में बनाना कुछ नहीं होता गाइस। हम अगर प्रिंट या इनपुट फंक्शन के अंदर कोई भी डाटा लिख रहे हैं डबल कोट के अंदर, वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। आप लोग इसकी डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे। अब मैं यहाँ पर अपना प्रिंट फंक्शन यूज़ करके इसे प्रिंट करवाता हूँ कि आगे करना क्या है। ये पाइथन हमें बताता है। भाई लोग, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि हम कई वेरिएबल को एक ही लाइन में लिख सकते हैं कॉमा देकर। तो मैंने छठी लाइन में वही किया है, उन सभी वेरिएबल का वेरिएबल लिख दिया है, उन सभी वैल्यूज़ का वेरिएबल लिख कर यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके उसका आंसर मैं लेने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 पर्सन लिए हैं, थर्ड पर्सन व्यू के पर्सपेक्टिव से। मैंने माई, ही और हिज ले लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, स्ट्रिंग का डाटा आपका मनमर्जी का डाटा होता है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका जो कमांड होती है वो आपको ध्यान रखना है, उससे एरर बचता है। उससे आपको एरर से बचना है और आपका कोड रन करना है। तो मैंने यहाँ पर तीनों वेरिएबल लिख दिया है, नेम, नेम्स, नेम्ड। यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल लिए थे और अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तीनों नाम हैं वो हमारे एक ही लाइन में आ चुके हैं, शिवम, अभी और दिलावर। और अगर मैं इनके बीच में एक और कॉमा लगा दूँ तो वो हो जाएगा। ये सबसे बेसिक चीज़ है गाइज, ये ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं रिस्पेक्टिवली लिख रहा था क्रमशः अनुसार, मगर ये रन नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूँगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ गया है।
तो ये थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है, मैं इस पर बाद में बात करता हूँ अगले एपिसोड्स में। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अभी, क्योंकि ये अभी कुछ लैग नहीं है। गाइज आप तीसरे लाइन में देख रहे होंगे, चौथी लाइन में देख रहे होंगे कि मैंने नेम्ड जो हमारा तीसरा वेरिएबल की वैल्यू है दिलावर, उसको मैंने सिंगल कोट में लिखा है और तब भी वो रन हो रहा है, एरर नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज़ को या कोई टेक्स्ट को या कोई स्ट्रिंग को प्रिंट फंक्शन में रन करेंगे तो डबल कोट कंपलसरी होता है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा ज़रूरी होता है लगाना। मगर अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू लेकर उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आप उसे सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं। आप लोग वहाँ पर देख सकते होंगे जो हमारी नेम्ड की वैल्यू है दिलावर है, वो हमारा सिंगल कोड के अंदर बंद है। तो अब मैं दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, हैशटैग अनदर एग्जांपल। गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चौथा वेरिएबल लिया है बनाना। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी फ्रूट का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी फीमेल का नाम, कुछ भी ले सकते हैं आप, उसकी वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हैं। और गाइस मैं इसके अंदर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। अगर जो स्कूल जाते होंगे या जो इंटर फर्स्ट ईयर में होंगे यूपी बोर्ड से, उनको पता होगा कि क्लास 11th के सिलेबस में एक टॉपिक आता है, इंग्लिश के सिलेबस में एक टॉपिक आता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। उसका एक टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके 3 टाइप होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो उसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको एक ट्यूटोरियल देने के लिए। तो मैं अपना एग्जांपल वेरिएबल के वैल्यू की तरह लिख लेता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते होंगे कि मैंने बनाना एक वेरिएबल है, उसके आगे इक्वल लगाकर ही टोल्ड टू द टीचर दैट ही वांट टू ईट। आप लोग आगे पढ़ सकते होंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर एक जगह कॉमा लगाया और दूसरी जगह जाकर उसे बंद कर दिया और उसे रन करने के बाद अगर उसकी वैल्यू एकदम सही आएगी, मगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एरर आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही सेंटेंस में यहाँ पर मैंने 2 जगह इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए हैं, इसलिए मेरा एरर आ रहा है। तो इसको फिक्स कैसे करें? फिर से गाइज हमारा पिछला टॉपिक याद होता है, कमेंट्स एंड एस्केप सीक्वेंस। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने एस्केप सीक्वेंस की बात की थी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। कुछ कैरेक्टर्स मैंने बताए थे, जैसे कि फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश एन। यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड स्लैश ले लिया है तो इसलिए ये एरर आ रहा है। तो मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश ले लेता हूँ। तो फॉरवर्ड स्लैश और एन से या फॉरवर्ड स्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमा से आपका जो टेक्स्ट होता है उसमें एरर नहीं आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पिंक कलर का हो गया है, मतलब ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। तो मैं यहाँ रन करूँगा और रन की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही सही आ गई है, बस वो थोड़ा नीचे सिंटैक्स एरर था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पर इसमें का आंसर आ चुका है। और प्रिंट ही फंक्शन में मैंने 3 बार इन्वर्टेड कॉमा लगाया और मेरा आंसर एस्केप सीक्वेंस की वजह से आ गया। अनदर एग्जाम्पल 2। मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएबल, हर चीज़ में दूसरी चीज़ लेने वाले हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। जैसे कि गाइज हम लोग का बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम कई लाइंस का कोड लिखना चाहते हैं, मगर अगर हम कमांड देकर करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी अभी बताया प्रिंट फंक्शन के अंदर आप लोग 3 जगह इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा सकते। मगर मैंने जैसे अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम लिया, वहाँ पर 3 जगह इन्वर्टेड कॉमा लगता है, तो वहाँ आता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। आप लोग ऊपर देख सकते होंगे 13वीं लाइन के कोड में, तो वहाँ पर हमारा रन हो गया था और सक्सेसफुली रन हुआ था और हमारा आंसर भी एकदम सही आता है। अब मैं बढ़ता हूँ अनदर 2 की तरफ और मैंने यहाँ पर 3 लाइन लिख ली हैं। 3 लाइन आप कुछ भी ले सकते हैं और अब मैं इसे रन करूँगा तो ये तो आप ऑब्वियस सी बात है, ये हमें एरर देगा क्योंकि ये हमारी नॉर्मल भाषा नहीं समझता है। ये है कंप्यूटर और ये हमारी नॉर्मल भाषा नहीं समझता। तो इसे हम इसकी ही भाषा में समझाते हैं। इसकी भाषा का मतलब है पाइथन या CSS या जावास्क्रिप्ट। तो मैंने यहाँ पर कोड लिखे थे और उसके आगे मैंने एक और वेरिएबल ले लिया है। जैसे शिवम ने कहा, हाय TCC, देयर आर सो मैनी पीपल इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। शिवम ने, समझ लेते हैं कि TCC में हूँ और शिवम मुझसे ये कह रहा है कि है हाय TCC। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये हमारा सिंटैक्स एरर आ गया है।
ये इसलिए आया है क्योंकि हमने इसे कोई कमांड नहीं दी, हमने वेरिएबल मान लिया और उसकी वैल्यू भी मान ली, मगर हमने इसे कोई कमांड नहीं दी क्योंकि करना क्या है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि करना क्या है, तब तक कोई कैसे जानेगा कि क्या हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कमांड दे दी और मैंने यहाँ पर ट्रिपल कोड से इसे अगर हम याद मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ कि अगर हम बहुत सारी लाइन का कोड लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम ट्रिपल कोड का यूज़ करते हैं, ट्रिपल सिंगल कोड, मतलब सिंगल 3 कोड। तो यहाँ पर मैंने 3 कोड लास्ट में 3 शुरुआत में लगा दिए। अब मैं यहाँ पर अपना फंक्शन दे देता हूँ, पेरेंट शिवम टोल्ड टू मी। ये वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है गाइस, टोल्ड टू मी। इसका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसके भी 2 टाइप होते हैं, टाइप कई होते हैं, मगर वो उस चीज़ का भी टाइम नहीं है इस वीडियो में क्योंकि ये एक इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है शिवम टोल्ड टू मी दैट। जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो हमारा वैसा का वैसे ही आएगा, और जो शिवम वाइट कलर से लिखा है वो हमारा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आप लोग आगे देख सकते हैं। हमने हमारा जो आउटपुट निकला है तो वो हमारा यही आ गया है। तो मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट कॉपी करके दिखाता हूँ। मैंने गूगल से कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, कई लाइनों का टेक्स्ट है या पैराग्राफ आप मान सकते हैं। तो मैं नीचे आकर कोई वेरिएबल मान लेता हूँ उसे, यहाँ पर ट्रिपल कोट लगाकर मैंने वहाँ पर कंट्रोल भी कर दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक पूरा पैराग्राफ है, बड़ा पैराग्राफ है, और यहाँ हमने प्रिंट फंक्शन को छुआ भी नहीं और सिर्फ वेरिएबल और उसकी वैल्यू मानकर लिख लिया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट वेरिएबल लिख देता हूँ। वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर हम अब इसे रन करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा क्योंकि वहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बना दी जो ट्रिपल कोट के अंदर है, या जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो हमारी ट्रिपल कोट के अंदर दिख रहा है, वो हमारी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर जो मैंने पैराग्राफ लिया था मैंने उसे डिलीट कर दिया है। बढ़ते हैं मैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने एपिसोड या शुरुआत में कहा था आप लोगों को इंडेक्स के बारे में बताने वाला हूँ, इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट। तो मैं वही उसी चीज़ का प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मैं उसी को लिख रहा हूँ। देखो भाई, जैसे कि आपके हाथ में 5 उंगली हैं, अगर आप 1 से गिनेंगे तो 5 होंगी, अगर आप 0 से गिनेंगे तो 0 1 2 3 4, तो आपके हाथों में 4 ही उंगली होंगी विद 0। आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर बाइनरी कोड पे चलते हैं 0 और 1, तो वो थोड़ा हाई लेवल का है। तो मैं यहाँ पर इंडेक्सेस का यूज़ करके बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट में ब्रेक और जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है जिसे हम लोग मंझला ब्रैकेट कहते हैं, उसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। और अगर हम इसे रन करेंगे तो अगर जैसे आपसे कहे कि अगर आपका हाथ बाइनरी कोड पर चलता है या कि जो उंगली है वो बाइनरी कोड की होती हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी 0 नंबर कौन सी उंगली है तो आप कहेंगे ये वाली। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेम वेरिएबल, नेम की वैल्यू थी हमारी शिवम, और जो हमारा नेम वेरिएबल का जो ज़ीरोवा एलिमेंट था, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट जो हमारा 0 नंबर का था, वो हमारा एस था। तो वहाँ पर हमारा आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे नीचे एस आ चुका है। और जो हमारा पहला था, पहला यहाँ पर गाइस हमारा 0 से गिनती शुरू होती है, ना कि 1 से। तो हमारा जो पहला था वो हमारा एस था, और जो हमारा दूसरा था वो हमारा एच है। और अगर मैंने यहाँ पर नेम, नेम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है शिवम, और जो शिवम का जो पहला एलिमेंट है एस, तो मैंने एस को 0 से लिखा है और 0 की वैल्यू हो गई एस। और जो मैंने पहला है वो हमारा एच है, और जो दूसरा है आई, SHIVAM। और मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 लेटर्स हैं, और मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रिंट फंक्शन यूज़ करके लिख दिया है। तो यही होता है हमारा इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट। ये जो हमारे 0 1 है ये हमारा इंडेक्स है, और ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि आप किस नंबर का एलिमेंट पे किस नंबर से चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू बदल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए थे, नेम, नेम्स, नेम्ड। मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में नेम्स कर दिया है, दूसरी लाइन में चौ चौथी लाइन में नेम्ड कर दिया है, और मैं इसे प्रिंट करूँगा तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएंगी क्योंकि जो हमारा नेम्ड का जो 0 0 नंबर का एलिमेंट है वो हमारा है डी।
और जो हमारा नेम्स का 0 नंबर का एलिमेंट है वो है ए। इसलिए आप लोग यहाँ पर इधर इस साइड देख सकते होंगे कि हमारी वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। तो यही होता है हमारा इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और इसे करने में मज़ा भी बहुत आता है। और जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ पर 28वीं लाइन के कोड में नेम्ड लिखा है। नेम्ड की वैल्यू थी दिलावर। नेम्ड एक वेरिएबल है, दिलावर उसकी वैल्यू है, जो कि एक सिंगल कोड में लिखा है। तभी हमारा एरर नहीं आया। इसका मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोबारा रन किया तो यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग वैल्यू मिली, क्योंकि मैंने अलग अलग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग इंडेक्सेस रखे थे। इंडेक्सेस हमारे ज़ीरो ज़ीरो से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। और यहाँ पर निगेटिव भी होते हैं। निगेटिव मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ। आप लोग मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा अच्छे से प्रिंट हो रहा है। प्रिंट का मतलब ये है कि हमारा आउटपुट बहुत ही बढ़िया आ रहा है। आप लोग का बड़े बड़े नाम या बड़े लेटर्स के नाम में आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि यह हमारा जो इंडेक्स होगा वो कितने नंबर पे है या एस कितने हैं। ये ज़्यादातर सेट्स में यूज़ होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हम दोबारा रन करते हैं तो मैंने यहाँ पर थोड़ा वैल्यू में चेंज की थी और यहाँ पर दोबारा रन एकदम सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग नाम रखे थे और उन नामों में अलग अलग लेटर्स थे और उन लेटर्स के अलग अलग इंडेक्सेस थे और उन इंडेक्सेस के मैंने अलग अलग चूज़ करके रख दिए हैं और उनको प्रिंट फंक्शन में रन किया है। तो हमारी अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल नहीं, ये एक टॉपिक है इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट गाइस डिजिट्स में भी होते हैं और लेटर्स में भी होते हैं। मैंने यहाँ पर लेटर्स में यूज़ किया है। आप डिजिट में भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस आपको सेम टू सेम यही लिखना है जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया। आप लोग जो वेरिएबल की वैल्यू होगी अपने मनमानी रख सकते हैं। वो कोई नंबर भी लिख सकते हैं या किसी का नाम भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम लिखा था तो वो सक्सेसफुली रन हो गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोबारा रन किया है। मैंने यहाँ पर आप लोग 30वीं लाइन के कोड में देख रहे होंगे कि मैंने जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं जैसे कि 4 अक्ष बाइनरी कोड के हिसाब से 4 नंबर का उंगली है और अगर मैं प्रिंट 5 लिखूं तो वो तो एरर देगा ही नहीं। इसलिए हमारा आप लोग नीचे देख सकते होंगे हमारा एरर आ रहा है, क्योंकि जब उतना बड़ा नाम ही नहीं, वो उस चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप लोग उसे कैसे ला सकते हैं रियल वर्ल्ड में। ये ठीक उसी तरह है रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल की तरह कि जैसे आपके 5 उंगली हैं और आप चाहते हैं कि हम छठी निकलवा लें, तो या तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी या तो आप लोगों को इलीगल रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ इलीगल की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए हमारा एरर रहता है। पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लूप थ्रू द स्ट्रिंग। तो गैस लूप थ्रू द स्ट्रिंग की कुछ एकदम एक्यूरेट डिफिनेशन तो नहीं दी गई है वॉसम के द्वारा, तो मैं इसे आपको एक ट्यूटोरियल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल लिया था या जो 3 लाइन का टेक्स्ट लिखा था शिवम वाला। तो कैसे जानेंगे कि उसमें कितने इंडेक्सेस हैं। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि शिवम में 5 लेटर्स थे, तो मैंने यहाँ पर पांचों प्रिंट कर दिए थे एक दिन, मगर वो एक पूरा पैराग्राफ है। तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने इंडेक्सेस ऑफ द एलिमेंट है। तो उसी का एक फार्मूला होता है लूपिंग थ्रू द स्ट्रिंग्स। तो इसका फार्मूला होता है 4 कैरेक्टर इन। इन के बाद आपका वेरिएबल रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है बनाना वाला। यहाँ पर मैं बनाना का बनाने में निकाल मतलब बनाना जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम निकालने वाले हैं कि कितने इंडेक्सेस ऑफ द एलिमेंट है। तो मैंने यहाँ पर पूरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा फार्मूला है 4 से नीचे तक। आप लोग 35वीं लाइन के कोड में देख रहे होंगे। ओह सॉरी गाइस, मुझे बनाना में नहीं निकालना था, मुझे शिवम में निकालना था। तो मैं इसे काट देता हूँ और बनाना बनाना की जगह मैं शिवम लिख देता हूँ कि बनाना तो हमारा पहले से सेंटेंस था ही, तो उसमें निकालने का फ़ायदा क्या है। तो ये हमारा एरर आ गया है। तो गाइज मैं बता दूँ ये एरर इसलिए आया है, रुकिए गाइज। तो गाइज ये एरर हमारा इसलिए आया है क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो नीचे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया उसमें कैरेक्टर्स स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसलिए वो हमारा एरर आया। अब मैं कंसोल डिलीट करके इसे रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट निकाल दिया है जो हमारा बनाना था। हाई TCC आई एम द कोर क्रिएशन, या आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पर जितने भी स्पेस हैं, कॉमा है, सबका इंडेक्स बनाकर दे दिया है। और आप लोग यहाँ पर अब आसानी से गिन पाएंगे कि इसमें कितने इंडेक्स हैं। गिनने के लिए मैं आप लोग को एक और मेथड बताऊंगा, मगर वो अभी नहीं, मगर आप अभी इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा पूरा पैराग्राफ था, लगभग 3 लाइन का टेक्स्ट था, ये हमारा पूरा का पूरा हमारा लाइन बाय लाइन मतलब वर्टिकल कॉलम में आ गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही होता है फ़ायदा लूप थ्रू द स्ट्रिंग या लूपिंग थ्रू द स्ट्रिंग। यहाँ पर आप पूरा पूरा पैराग्राफ या पूरा पूरा एक ब्लॉक को पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और उस पर ये फॉर लूपिंग का फार्मूला लगाएंगे, फॉर लूपिंग थ्रू द स्ट्रिंग। यहाँ पर आप लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ अपना वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे, बाकी सब वही रहेगा। फोर कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स यहाँ पर मेरे निकल आए हैं। और अगर मैं यहाँ पर मैंने उसके बाद शिवम को किया था, शिवम में 5 लेटर थे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्टिकल कॉलम में पूरा शिवम लिखकर आ गए हैं। तो यही होता है हमारा लूपिंग थ्रू द स्ट्रिंग। तो गाइस आज का हमारा यह टॉपिक या यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें पूरे इंडिया में कोड करने वालों की संख्या बढ़ाना है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये जो कोर्स होते हैं ये बिना पैसों के नहीं होते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर फ्री में कोर्स शुरू किया है यूट्यूब पर, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इंडिया करेगा कोडिंग। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसको सेव कर लें, बुकमार्क कर लें। और अगर आप फ़ोन में चला रहे हैं तो इसे डाउनलोड कर लें या सेव कर लें। अगर आप पीसी में हैं तो आप इसे बुकमार्क कर सकते हैं या अपने प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।